अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हम लोग बनाने जाएंगे वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। एक मेक्सिकन डिश है, टेक्स मैक्स भी इसको आप कह सकते हैं कि एक फ्यूजन है, और इसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत एक देसी टच भी देंगे। दिस इज़ बीफ चीज़ quesadillas। ये जो है इसके अंदर हम लोग बीफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको जो बकरीद आने वाली है उसके अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बहुत फ्यूजन ऑप्शंस चाहिए, कुछ डिफरेंट करना है, अगर आप लोग ओपन पार्टीज़ रखते हैं कि ओपन हाउसेस रखते हैं कि लोग आएँ यहाँ पे वन बाइट स्नैक्स भी ले लें, या फिर जो हैंड हेल्ड स्नैक्स होते हैं, फिंगर लिकिंग फूड जो होता है, उसके साथ भी आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो दिस इज़ ए ट्रमेंडस रेसिपी। बहुत आसान है, और इसके अंदर जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास साथ साथ ऑन द मेन्यू एक हमारे पास ड्रिंक भी है। ड्रिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। शायद जितना मैंने नोटिस किया है अब तक इन माई एक्सपीरियंस कि कई पाकिस्तानियों ने ये जो ड्रिंक है नहीं देखी है, या जब भी देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसे बनेगा, हाउ इज़ इट गोना टेस्ट। तो लेट मी नो योर थॉट्स। आप लोग डू कॉल इन लाइव, आप लोग लाइव कॉल करें, बताएं कि आपको ये रेसिपी पसंद आती है। हैव यू ट्राइड दिस बिफोर, आपके क्या क्या वेरिएशंस हैं। लाइव कॉल करें, यहाँ पे आपके पास नंबर भी अवेलेबल आ रहा होगा, एंड लेट अस नो योर थॉट्स। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं इसको ज़रा चूल्हे को ऑन करते हैं। ओके, इसको थोड़ी देर के अंदर कर देते हैं, अभी ये नहीं काम कर रहा, नहीं मूड इसका। चलें, तो खैर हम लोग यहाँ पे हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, और इसके बाद फिर ज़रा इंग्रेडिएंट्स को गो थ्रू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और बेसिकली हमारा क्या प्रोसीजर होगा। तो थोड़ा सा हम लोग ऑयल डाल रहे हैं, नॉट टू मच। और इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है ये है हमारा बीफ कीमा। इसको हम लोग बनाएंगे यहाँ पे यूजिंग ऑल ऑफ आवर इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर जो है हम लोग अनियंस भी डालेंगे, और इसके अंदर हम लोग हरी जो शिमला मिर्च है वो भी डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो दूसरे कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ क्योंकि बीफ चीज़ quesadillas है तो चीज़ भी ज़रूरी है। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ जो हमें मार्केट में मिलती है वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है चेडर या मोज़रेला भी करते हैं। चूल्हे की बारी आती है। कैन वी ट्राई यू अगेन? ओके, परफेक्ट। तो ये चल गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से अपनी रेसिपी बनाएंगे, बिकॉज वी हैव टू थिंग्स टू मेक। एक हमारे पास ड्रिंक है, एक हमारे पास हमारी मेन कोर्स है। तो मेन कोर्स जो है वो जल्दी सारी चीज़ें इसकी कंपोनेंट्स असेंबल हो जाएंगे, इसका सॉस भी रेडी हो जाएगा, उसका जो कीमा है वो भी रेडी हो जाएगा। इसको असेंबली में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग उसको बारी बारी करके बना के रखेंगे। तो यहाँ पर जब तक चूल्हा थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर फिर हम लोग बीफ डाल देंगे। जा रही है कि थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद फिर इसको फ़ौरन डाल दें। आई थिंक अब हो चुका है, तो बीफ अंदर ऐड कर देते हैं, और इसके बाद फिर इसको यहाँ पे रख कर थोड़ा सा प्रेस डाउन करते हैं, ब्रेक इट अप। अच्छा कीमा जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो आपको बेसिकली 70% कीमा मिले, या 80% कीमा हो और 20 या 30% जो है वो फ़ैट हो। इसको भी अच्छे से पकने देंगे, और अभी हम लोग जो हैं वो डाल देते हैं आवर सीजनिंग्स। वी हैव अ स्पून, थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, एज़ ऑलवेज जितना आप डालना चाहें। इसके बाद हम लोग उसको पूरा ही जल्दी मिक्स कर देंगे। सो सॉल्ट आ गया है। फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो पेपरिका भी डाल सकते हैं। गरम मसाला डालना चाहें फॉर मोर देसी फ्लेवर, आप इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाल लें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें, हरा धनिया जो पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है वो भी डाल लें। और अगर आपको थोड़ा सा उसको ओरिजिनल टेस्ट में रखना है तो आप लोग स्पाइस लेवल थोड़ा सा मुख्तलिफ रखेंगे। लेट्स डू दिस। वैसे तो ये एक मेक्सिकन डिश है, लेकिन इसके अंदर कई वेरिएशंस के बाद जो अमेरिकन क्यूजीन है उसने भी अपने अंदर फ्यूजन डाल दिया है। तो ये टेक्स मैक्स टाइप जो टेक्सास और मेक्सिकन फ्यूजन है वो भी कर सकते हैं। वी आर एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर एंड गार्लिक। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ओवर कुक बहुत सारी चीज़ें। इसको हमने ज़्यादा लंबा जैसे हम लोग अपने क्यूजीन में बनाते हैं वो नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अनियंस भी बाद में डालेंगे ताकि वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट, थोड़ी सी सॉफ्ट सी रहें। ओह, अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है हमारे किचन में। लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। और इसके बाद फिर एक बाइंडिंग एजेंट के लिए भी, थोड़े से फ्लेवर के लिए भी हम लोग डालेंगे
टोमेटो पेस्ट। हम लोग फ्रेश टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन टोमेटो पेस्ट इट एड्स अ वेरी डार्कर, डीपर, रिचर कलर। तो उस रिच कलर के लिए जो है वी आर गोइंग टू यूज़ टोमेटो पेस्ट। यहाँ पे इसको डाल लेते हैं अंदर ताकि ये साथ साथ बनता जाए। टोमेटो पेस्ट जो है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी होता है इन कलर, तो हम लोग बारी बारी करके डालेंगे कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से एडिशंस करते जाएंगे। मीनवाइल हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रही होंगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वी लव फूड, साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है येस शेफ़ के नाम पे, येस शेफ़ किचन, एंड ऑफ कोर्स मेरा जो पर्सनल आप इंस्टाग्राम हैंडल है samia_asim, वो भी चल रहा होगा। वंस अगेन आपके पास कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी सजेशंस हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं। लेट अस नो योर थॉट्स कि आप लोगों को अगर बीफ चीज़ केसरियाज़ ट्राई किए हैं तो आप लोगों ने क्या खुद घर पे बनाए थे, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में ट्राई किए थे, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस। तो एक अच्छा सा जो ब्राउन कलर का जो आपका कीमा होता है, रिच फ्लेवर जो होता है, उसका एक कलर जो होता है वो आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट और डाल दूँगी और इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे हमारी वेजिटेबल्स। इसके बाद फिर हम लोग अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। लेट्स गिव दिस अ गुड मिक्स। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम लोग अपनी वेजिटेबल डाल देंगे। वंस अगेन बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। वेजिटेबल्स हमारे पास यहाँ पे तकरीबन एक बड़ी साइज़ की जो प्याज है वो अवेलेबल है। यहाँ पर ये डाल दिया है और इसके बाद फिर हमारे पास एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च। अब इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग असेंबल कर रहे होते हैं केसरिया तो उस टाइम पे डाल देते हैं, लेकिन जब आप बीफ के अंदर डालें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो कीमे के साथ ही सही से जम जाता है एंड इट होल्ड्स इट्स शेप। तो ऐसा नहीं होता कि जब आप उसको जब चूल्हे पे पका रहे होंगे, अपने उसको ग्रिल कर रहे होंगे केसरियास को, तो वो फिलिंग जब कभी बाहर निकलती है फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम लोग जो है इसको कीमे के साथ ही डाल रहे हैं, तो एक प्रॉपरली बाइंड भी हो जाएगा और वो ईज़ी टू हैंडल हो जाएगा। सो कीमा जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, एक अच्छा कलर भी आ गया है, वेजिटेबल्स भी अच्छे से आ गई हैं। स्लाइटली कुक करेंगे, नॉट टू मच, उसको हमने बिल्कुल सॉगी या बिल्कुल इनकॉर्पोरेट नहीं कर देना है। एक अच्छा सा क्रंच भी आएगा, आपको कलर भी इसका मेंटेन रहेगा, लाइक वो बहुत डल ग्रीन नहीं हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर ये आ गया है। अब मैं जो है एक और चीज़ बताऊँगी कि नॉर्मली हमारे जो बीफ चीज़ केसरियाज़ होते हैं उसके साथ हम लोग मल्टीपल कॉन्डिमेंट्स भी सर्व करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सॉल्सा के साथ करते हैं, कुछ जो हैं इसके अंदर अगर आपके पास एवोकाडोस पसंद है और ईज़िली आपको मिल भी जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में काफ़ी महंगे मिलते हैं, महंगाई तो वैसे ही बहुत हुई हुई है, लेकिन ये एवोकाडोस जो हैं बहुत महंगे मिलते हैं इन जनरल। मुझे याद पड़ता है कि मैं आई गेस 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे एक दफ़ा पता करने गई थी एवोकाडोस का, तो वो मिला था 2000 रुपये का सिर्फ एक, इतने साइज़ का। तो 2000 रुपये का हमें ऑब्वियसली बहुत सारे पाकिस्तानी, इसलिए ख़ास तौर से आजकल की जो महंगाई है 3 साढ़े 3 तक तो आराम से आपको मिलेगा। बहुत महंगी चीज़ है, लेकिन अगर आपको कभी शौक़ है या आपको कोई ना कोई चीपर सप्लाई उसका मिल जाता है तो आप लोग उसके साथ गुआकामोली भी बना सकते हैं। लेकिन मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस के लिए आप सॉल्सा बना लें। हम लोग जो है यहाँ पे सावर क्रीम बनाएंगे, होममेड सावर क्रीम, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास है क्रीम, डेयरी क्रीम साथ में है, एंड फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस। बॉटल्ड लेमन जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके साथ हम लोग बनाएंगे, थोड़ी देर के अंदर बनाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। फिर जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे फॉर लिटिल बिट ऑफ स्मोकी फ्लेवर, लिटिल बिट ऑफ कलर। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कीमा हमारा पक चुका है, दैट्स व्हाई वी हैव स्विच्ड ऑफ द चूल्हा। एक और जो हमारे पास कॉन्डिमेंट इस्तेमाल होती है विद द बीफ चीज़ quesadillas, वो है पिको de gallo। अब पिको de gallo इज़ एन मैक्सिकन कॉन्डिमेंट, उस जो है
वो बेसिकली सॉल्सा की तरह ही है, लेकिन सॉल्सा जो हमें नॉर्मल हमें यहाँ पे मार्केट्स में भी मिलता है वो थोड़ा सा रनी होता है, एज इन उसके अंदर कुछ चंकी पार्ट्स भी होते हैं, कुछ लिक्विडी पार्ट्स भी होते हैं, तो वो बैलेंस रहता है। पिको द गालो जो है वो कम्प्लीटली चंकी होता है, जिस तरह हमारे यहाँ कचूमर सालड जो होता है जो बिल्कुल ही आपको चंक्स में मिलता है लेकिन छोटे छोटे चंक्स कटे हुए होते हैं, वो उनका पिको द गालो है, जिसके अंदर प्याज भी होती है, टमाटर होता है, हरी मिर्चें या फिर हैलोपिनियोज होते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया होता है। तो ये पिको द गालो भी ऑप्शन है आपके पास, सॉल्सा बनाना चाहें सॉल्सा भी है, और साथ में हम लोग हम लोग करेंगे सावर क्रीम। तो सावर क्रीम के लिए यहाँ पे फ्रेशली स्क्वीज्ड और लेमन जूस, साथ में फ्रेश डेयरी क्रीम। फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पैकेट में मिलती है वो भी कर सकते हैं। एक छोटा सा बोल मुझे चाहिए, छोटा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलें थोड़ी देर के बाद ले आएंगे। मेरे ख्याल से ज़रा ये रहा, देयर वी आर, यहाँ पे एक रखा हुआ है, और बल्कि इसको अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग, अच्छा सावर क्रीम आपको वैसे मार्केट्स में भी मिल जाएगी, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर आप फ्रेश अपना बनाना चाहें तो आप लोग क्या करेंगे कि तकरीबन 200 ग्राम्स के अंदर, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड पैकेट जो हमारे पास मार्केट से मिलता है क्रीम का, उसके अंदर जो है 1 से 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस डाल देंगे। डिपेंड करता है, अगर आपने फ़ौरन ही उसको इस्तेमाल करके बस डाल के लिली बनाकर आपने इस्तेमाल करना है तो आप लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, तकरीबन 3 से 4 भी डाल सकते हैं। लेकिन आइडियली ये होता है कि आप क्रीम के अंदर जो है वो 1 से 2 चम्मच डालकर फिर उसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट दे दें, 1 घंटा 2 घंटा या मिनिमम हाफ एन आवर का गैप ज़रूर दें। तो उससे ये होता है कि वो जो एक रिच फ्लेवर होता है, जो सावर फ्लेवर होता है सावर क्रीम का, वो जो है डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, उसको भी ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं, और इसके बाद फिर अब मैं इसको चाह रही हूँ कि थोड़ा सा चिल हो जाए। जब इसकी थोड़ी सी कूलिंग कम होगी तो फिर हम लोग आएंगे इसकी असेंबली की तरफ। बड़ी आसान रेसिपी है, कहीं मत जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद द बीफ चीज़ quesadillas। वेलकम बैक टू यस शेफ विद समिया आसिम। हम लोग बना रहे हैं बीफ चीज़ quesadillas। दी फिलिंग इज़ रेडी। अब इसको हम लोग करेंगे दी मेन पार्ट विच इज़ दी असेंबली। और यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो इट गॉट सम टाइम टू चिल, थोड़ी सी कूल हो गया है, और इसके बाद जो है अब उसकी हम लोग फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक पैन है जिसके अंदर हम लोग अपनी फाइनल quesadillas को सील द डील कर देंगे। वी हैव टोर्टियाज़ हियर। टोर्टियाज़ जो हैं वो यहाँ पे हमने स्टोर बॉट जो मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से वो लिए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसको जो है कोई भी यीस्ट या खमीर जो है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली मैदा के साथ बनता है, पानी, थोड़ी सी चीनी एंड नमक के साथ। और इसके बाद फिर इसको आप थोड़ी देर रेस्ट करने रख दें। रेस्ट करने के बाद फिर इसके पेड़े बना के साइज़ के हिसाब से अपने बना के रख दें, और चूल्हे पे ये बिल्कुल थोड़ा सा जो है ये सेका जाता है, तभी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर आता है। एंड ये जो है फुली ब्राउन नहीं किया जाता, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा टफ़ भी हो जाएगा। तो अभी जो है ये पार्शली डन है। एंड अब इसके अंदर हम लोग करेंगे हमारी फिलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बोल निकाल के रख दिया था फॉर दी सावर क्रीम। यहाँ पे मेरे पास क्रीम जो है, फ्रेश क्रीम जो हमें मार्केट में मिल जाती है आसानी से, डेयरी क्रीम, नॉट विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ज़्यादातर विपिंग क्रीम के अंदर ऑलरेडी शुगर होता है, शुगर होती है। एंड यहाँ पे दिस इज़ डेयरी क्रीम जिसके अंदर शुगर नहीं है। इट्स मल्टीपर्पज़ क्रीम जो हम लोग मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। एंड साथ में फ्रेश लेमन जूस जो हम लोग यहाँ पे अबाउट 3 टेबलस्पून डाल देंगे। 3 टेबलस्पून इसलिए बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, और एक अच्छा फ्लेवर भी डेवलप हो जाएगा। और अब इसको हम लोग कर देंगे मिक्स वेरी जेंटली, इसको अच्छे से मिक्स करके। डोंट वरी, हल्का सा जब आप इसको फेंटेंगे तो ये होगा कि आपकी जो स्मूथ क्रीम है वो हल्की सी फटेगी ज़रूर, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। आप ये ना समझें कि वो ख़राब हो गया है, उसको टेक्सचर ही हमें हल्का सा यही चाहिए। तो ये फ़ौरन क्रीम जो है ये थोड़ी सी फटनी यहाँ पे शुरू हो गई है, अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है तो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस अभी भी कम है तो आप थोड़ा सा और डाल दें। एब्सोल्युटली नो हार्ड एंड फास्ट रूल। थोड़ा सा इसको डाल के और फिर से इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने पर रखते हैं।
हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है तो हम लोग तकरीबन इसको 10 मिनट तक मैक्स करके रख देंगे। लेकिन ये जो हमारे पास एक थोड़ा सा ग्रेनी सा टेक्सचर आ गया है, थोड़ा सा रफ सा टेक्सचर है, लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। और उसको अगर आप स्निफ टेस्ट लें, स्मेल टेस्ट, तो वो हल्का सा आपको सिट्रसी ज़रूर आता है। तो यहाँ पे हमारी सावर क्रीम रेडी हो गई है। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आते हैं टूवर्ड्स दी quesadillas। यहाँ पे हमारे पास फ्लावर वाले टोर्टियाज रेडी हैं। अब इसके अंदर हम लोग हल्का सा मेयोनीज़ नीचे बेस के तौर पे लगाएंगे, जिसके ऊपर हमें एक मॉइस्चर भी मिलेगा हमारे quesadillas के अंदर। हमें जो है वो ईजी भी हो जाएगा हैंडल करने के लिए। तो बिल्कुल ही थिन लेयर, बहुत ज़्यादा इसको हैवी नहीं करना है, वरना फिर ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा सॉसी हो जाएगा, फिलिंग बाहर निकलेगी। यहाँ पे इसको हल्का सा बिल्कुल फ्लैट लगाकर बहुत ही थिन लेयर लगाई है वंस अगेन। ओके, आगे अभी हम लोग करते हैं उसको फाइनल असेंबल, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बीफ चीज़ quesadillas। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हुई जाऊँ कि यहाँ पे एक चीज़, लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड देन आई विल कीप टॉकिंग, कि मेयोनीज़ का हमने यहाँ पे एक बेस लगा दिया था। एक हम लोग यहाँ पे नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी कंजूसी से भी नहीं डालेंगे, इसको 1 चम्मच हमने डाल के यहाँ पे इसको हल्का सा फ्लैट आउट करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास कितनी यहाँ पे जगह है। थोड़ी सा और डाल लेंगे, बिकॉज वी हैव इनफ स्पेस। आधा ही हमने भरना है इसको, और बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो अगेन बहुत मैसी हो जाता है, उसका जो रेशियो होता है एक अच्छे से बाइट का वो कम हो जाता है। यहाँ पे इसको डालने के बाद हमारी मेन इंग्रेडिएंट दूसरी जो है चीज़, उसको हम लोग डालेंगे। वैसे quesadilla जो है वो डिश का नाम है, और quesadilla का मतलब क्या होता है? quesadilla में जो queso पार्ट है, यानी कि जो queso जिसको कहते हैं, इसका मतलब है चीज़ इन स्पेनिश। क्योंकि एक स्पेनिश डिश है तो उन्होंने इसको चीज़ के नाम पे ही रखा है। और हम लोग यहाँ पे बीफ कीमा के साथ बना रहे हैं, लेकिन आप इसको चाहें तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और इसके पास थोड़ा सा यहाँ पे और डाल देते हैं, एंड इसके बाद फिर हम लोग इसको यहाँ पे वेरी नीटली सैंडविच कर देंगे। क्योंकि ऊपर भी मेयोनीज़ हल्का सा लगा हुआ था, तो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी सैंडविच्ड परफेक्टली। चूल्हा यहाँ पे ऑन कर देते हैं ताकि इसको हम लोग ग्रिल कर दें। अब हम लोग जब ग्रिल करेंगे तो अंदर से जो हीट है उसको पड़ेगी, वो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, और इसके बाद में हमारे quesadillas भी रेडी हो जाएंगे। quesadillas के अंदर एक चीज़ और भी ख़ास मेंशन करनी ज़रूरी है कि ये हाई हीट पे ही बनता है, ताकि वो फ़ौरन ही क्रिस्पी एक एक्सटीरियर बनाए। वरना फिर ये होगा कि उसको अगर हल्की हल्की आंच में पकाएंगे और ज़्यादा तेल के अंदर डाल देंगे तो ये आपकी quesadillas जो है वो बहुत सॉगी हो जाता है। और जब ये सॉगी हो जाएगा तो वही बात है कि अगर आप उसको एक लिहाज से एक रोटी ही है, और फिर वो जब सॉगी होगी, गीली होगी, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो यहाँ पर हम लोग एक चम्मच ले लेते हैं, एंड जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको चूल्हे पर रखते हैं। गर्म तो ये हो गया है, और उसको अब हम लोग थोड़ा सा हल्का आंच करें ताकि वो बिल्कुल जले भी ना। अच्छे से इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से वो कुक भी हो जाए, अच्छा सा क्रिस्पी एक्सटीरियर आ जाए, और जो चीज़ है अंदर वो मेल्ट हो जाए। मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसको एक जो सैंडविच मेकर्स होते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी लोग कर लेते हैं कि भाई आसान हो जाता है कि आपने बस उसको प्रेस कर दिया नीचे और वो हो जाता है। लेकिन वो जो है फिर आपको एक पनीनी टाइप का देगा लुक। जो quesadillas का होता है वो एक फ्लैट पैन में ही होता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम लोग प्रेस करेंगे, एंड उसके बाद फिर इसको कलर यहाँ पे देखते रहेंगे कि जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर इसको फ्लिप कर देंगे। तो पहले हमारे पास ज़्यादातर एक ब्लैंड सा वाइट कलर था, अब यहाँ पे एक अच्छे से गोल्डन क्रिस्प आ रहा है, एंड उसके बाद फिर इसको हम लोग निकाल के रख देंगे। फिर हम लोग इसके ऊपर हमारे पास चॉइस है, क्या तो इसको ऐसे ही सर्व कर दें, या फिर इसको बीच में से काट के 2 हिस्सों में कर दें, या एक वी शेप में काट के 3 हिस्सों में कर दें। तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो उसको 3 हिस्सों में कर देते हैं, क्योंकि फिर वो ईजिली डिवाइड भी हो जाता है और एक अच्छा सा लुक भी आता है। तो जब हमारे पास ये कलर आ जाएगा, ये क्रिस्पी एक्सटीरियर आ जाएगा, तो फिर इसको हम लोग निकाल भी देंगे। चूल्हे की आंच मैं अभी हल्की कर देती हूँ, बिकॉज अभी हमने थोड़े से और भी बनाने हैं, बल्कि बंद ही कर देते हैं, और उसको उतार के एक हम लोग अलग से प्लेट पे रख देते हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास quesadillas इस तरह बनेंगे। आई थिंक टाइम आ गया है एक ब्रेक का, ऐसा ही है?
तो चलें जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब तक हम लोग ब्रेक के दौरान यहाँ पे बहुत सारे बना के रख देंगे ताकि हम लोग आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा सकें, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग अपनी फ़ाइनल जो है वो ड्रिंक भी बनाएंगे एंड वी आर डन फॉर द डे। वेलकम बैक टू यस शेफ विद समिया आसिम। हमारी जो यहाँ पे quesadillas बन रहे थे, देर ऑल सेट एंड डन। यहाँ पे हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन भी हो गई है और यहाँ से हम लोग ज़रा उसको सर्विंग करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं फॉर द फाइनल लुक। एक मैंने क्रॉस सेक्शन जो है आपके लिए रखा था ताकि मैं दिखा सकूं आपको कि अंदर की तरफ से कैसा लगेगा। द चीज़ हैज़ मेल्टेड, यहाँ पे अच्छा सा फ्लेवरफुल भी है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद फिर हमारी तमाम रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ड्रिंक की मैंने बात करी थी तो मैं चलती हूँ वहाँ पे ज़रा जल्दी से। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ब्लैक कलर का जो कोला है जो मार्केट में मिलता है, लोकल ब्रांड्स इस्तेमाल करें आप लोग। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम है कोला फ्लोट। तो इसके अंदर जो है फ्लोट एस्पेक्ट जो है ये वनीला आइसक्रीम है। इसको ज़रा क्लीनली डाल के अंदर सैंडविच कर देंगे। देयर वी आर। तो यहाँ पे 1 से 2 स्पून जो है, स्कूप्स जो है आइसक्रीम के, वो हम लोग डाल देंगे राइट हियर। और फाइनली अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आप लोग कि यहाँ पे एक फिज़ी से रिएक्शन हुआ है। तो ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो आइसक्रीम के अंदर जो फैट्स हैं उसके साथ रिएक्ट कर रहा है एंड वी आर हैविंग ए वेरी फिज़ी इफ़ेक्ट। तो लोगों को ये पसंद इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको क्रीमी और फिज़ी फ्लेवर का कॉम्बिनेशन मिलता है। नॉर्मली जो हम लोग पुराने ज़माने की फिल्म्स देखते हैं जिसके अंदर 50s के डाइनर्स होते हैं जहाँ पे एक साइड पे म्यूज़िक बॉक्स होता है, वहाँ पे बीच में लोग आके स्टूल्स पे आके बैठते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं और इसी तरह की ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। तो ये 1950s की इंस्पायर्ड ड्रिंक है जो आजकल भी कई जगहों पे पॉपुलर है। पाकिस्तान में थोड़ी कम है लेकिन इट्स ए न्यू थिंग और हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमारी आज की रेसिपी हो गई है पूरी कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे अगले दिन विद ए न्यू रेसिपी, अ न्यू डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।